सगजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्रद्देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने शिवाशवानवी देवी दैताय कृपापदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभावे नमः माधुचल प्रेमाढ श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे शिरोपानुग विरुद्धाप सिद्धांत धारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्लवांबर संबोधे पदानुजायते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते श्री गौर आविर्भाव भूमिस्थं निर्दिष्ट सज्जना प्रियं वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वंशाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभैर्व च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमोपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जयतां सुरतो पङ्गो मम वन्दे मतिर्गति मत्सर्वस्य पदाम्बुज राधामदनमोहन दीपविन्दारण्यकल्पद्रुमात्र श्रीमन्रत्नाकर सिंहासनस्थ श्रीमन्राधा श्रीलगविन्ददेव पृष्ठदेवो श्रीभुमानस्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटोटकस्थित कर्षणवेणो सुनिर्गोपी गोपीनाथाय ते श्रीहस्तिनाथ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरं
चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवता सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण श्रीमती जयपताकासाय नमः चंचपदाय निताय आजानुलंबित भुजो कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो जुगधर्मफलो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। तो उपस्थित सभी भक्तों को अंतर्जातीय कृष्ण भवनामृत संघ तथा इस्कॉन श्री श्री राधा गिरिधरी मंदिर की तरफ से आज उपासना फेस्टिवल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो विषय है बहुत सुंदर विषय है। विषय का नाम क्या है? मडर्न आजादी। तो मॉडर्न शब्द के साथ हम लोग बहुत परिचित है ना। मॉडर्न शब्द जो है उसमें हमारे जीवन के साथ बहुत लगा हुआ है, क्योंकि हम सब लोग आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? मॉडर्न के जमाना में हम जी रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में छठा स्कंद में अजामिल के बारे में बहुत सुंदर वर्णन आता है। तो पहले हम लोगों को ये बातों को समझ लेना चाहिए भागवतम क्या है। श्रीमद् भागवतम कितने जन जानते हैं? आप लोग जानते हैं भागवतम कितने? आप बताइए। श्रीमद् भागवतम के साथ कौन परिचित है? श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता दोनों में अंतर क्या है? कौन बोल सकते हैं? बोलिए। श्रीमद् भागवतम में सब डिवोटी भक्ति कैसे करनी बताया, डिवोटी के सारे डिस्क्रिप्शन है, और भगवत गीता में भगवान भक्ति करने को बता रहे हैं। ठीक है, पूर्ण मात्रा में तो नहीं है। बोलिए आप। है ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पूर्ण नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान है, साक्षात भगवान श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है, जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि में जो ज्ञान भगवान ने दिया था अर्जुन को, वो है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भागवतम है साक्षात भगवान। कहा जाते हैं श्रीमद् भागवतम की आरती करना और भगवान की आरती करना, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम और भगवान की आरती एक साथ में किया जाता है। तो ठीक है, भगवान है श्रीमद् भागवतम। तो भागवतम से हमको क्या मिलते हैं? भगवान की आरती करने से, उनकी सेवा करने से क्या मिलता है? तो इस विषय में एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है। क्या नाम लिखा है इसमें? कल्प वृक्ष। आप लोग नाम सुना होगा, देखा कभी? हाँ, देखना चाहते हैं? आपके सामने प्रस्तुत है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष कभी उसका
उत्पन्न कहां से हुआ, ये कहां से आया है? जब समंदर मंथन हुआ था, हम सब लोग जानते हैं, उसी समय कल्प वृक्ष की उत्पत्ति हुआ। तो कल्प शब्द का अर्थ क्या है? काल्पनिक, सोचना। और वृक्ष मतलब, तो कल्प वृक्ष सोचने मात्र जो चीज को प्राप्त होता है, ये है कल्प वृक्ष। तो श्रीमद् भागवतम को कल्प वृक्ष के साथ तुलना किया है। तो एक बार एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोच रहा था, क्या लिखा है? कल्प वृक्ष के नीचे गया, जाके उसने सोच रहे हैं मुझे खाटिया मिल जाए, थोड़ा विश्राम कर लेते। तो जैसे सोचा, तुरंत वहां पे खटिया प्राप्त हो गया। अभी जैसे खटिया प्राप्त हो गया, तो उन्होंने सोचने लगा, रे इतना सुंदर खटिया प्राप्त हो गया, क्या लिखा है? आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? वो सोचने लगा, रे वाह, मेरे सामने देखो खटिया उपस्थित हो गया। कभी कौन दिया है? कल्प वृक्ष के माध्यम से वो वृक्ष के नीचे जाकर उन्होंने सोचने लगा, उनको खटिया प्राप्त होना चाहिए, तो फिर खटिया उनको प्राप्त हो। तो उसने लगा, चलो मैं अभी सो जाता हूं। अभी जैसे ही उन्होंने सोने के लिए गया, मैं गहरे जंगल में सो जाऊंगा, मेरे को आके कोई शेर आके खा जाए तो। तुरंत यहां से एक शेर आ गया और उनको खा के चले गए। तो इसमें से एक बहुत सुंदर उदाहरण आचार्य मन प्रस्तुत करते हैं। जो कल्प वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष उनकी स्वभाव क्या है? जो कल्पना करे वो प्रदान करना। तो इसी प्रकार प्रदान करते हैं, लेकिन हम लोग जो मांगने वाला जो है ना, वो भी थोड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। वश की भाव में आ जाते हैं, भाव में आके बहुत कुछ करते बैठते हैं, लेकिन बाद में उसका जो फल क्या मिलता है? जैसे व्यक्ति सबसे पहले क्या मांगा? खटिया मांगना चाहिए, मांग लिया सोने के लिए। तो क्या जरूरत था शेर के बारे में सोचने के लिए? सोच के बैठा और खा गया। तो ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम ये कल्प वृक्ष के समान है। जो आप चाहें वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम चाहते नहीं है और चाह भी लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे मांगने लगता है, बाप रे, जिसको संभालना बहुत भारी पड़ता है। तो फिर आगे जाकर हमारे लिए बहुत भारी पड़ता है। तो फिर अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठा स्कंद में एक हाजामिल के विषय में वर्णन आता है। तो हाजामिल कौन थे, उसके बारे में हम लोगों को पहले जानना चाहिए। जब श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को वर्णन कर रहा था, सुना रहा था, 7 दिन परीक्षित महाराज को श्राप लगा था, और श्राप के बाद उन्होंने सोच लगा मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या करूं, क्या करें। तो जिनको मिले उनको प्रश्न कर रहे हैं, जो 7 दिन में जो मृत्यु होने वाला है, जो व्यक्ति मरने वाला है, उनको क्या करना चाहिए। तब कोई बोल रहे ध्यान करो, दान करो, कोई बोल रहे यज्ञ करो, कोई बोल रहे तीर्थ भ्रमण करो। वास्तविक उनको जो प्रश्न की जो उत्तर है उनको मिल नहीं रहा।
तब उसी समय शुकदेव गोस्वामी वहां पे उपस्थित हुआ और उनको श्रीमद् भागवतम को सुनाया। तो भागवतम को जब सुनाया, सुनाने के बाद तो एक के बाद एक भागवतम की कथाओं को सुना रहे और परीक्षित महाराज बहुत ध्यानपूर्वक वो सुन रहा था और साथ में प्रश्न कर रहा था, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद। तो परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी जी ने तब क्या सुनाया, उनको श्रीमद् भागवतम के बारे में सुनाया, राज राजाओं के बारे में सुनाया है। और इसके साथ में उन्होंने जीवों के लिए, जो हमारे जो जीव है, जीव के उद्धार के लिए क्या व्यवस्था है, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछते हैं। और जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं तो शुकदेव गोस्वामी उनको उत्तर देते हैं। कहते हैं देखो, सबसे पहले तो हमारे ये जो जीव है, जीव को उनको कर्मों का फल को भुगतना पड़ता है। कर्मणा गहना गति, उनकी जो कर्म की जो गति है, वो गति को उनको भुगतना पड़ता है। अभी कर्मों की गति क्या है? तो हम लोग सब लोग कर्म करते हैं। अभी कर्मों की उसका गति क्या है, आप सब लोग सुना होगा। आइजैक न्यूटन 3 उन्होंने सूत्र लिखा था। एक सूत्र उसमें क्या है, प्रत्येक क्रिया समान और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसा मान लो किसी को आपने लात मारा तो लात आपको रिटर्न मिलने वाला है। एक बातों का विश्वास करते हैं, होता है। अभी बोल रहे मैं एक दीवार में लात मारा तो दीवार मेरे को लात मारेंगे? हाँ, मारते हैं। कैसे? जैसे तुम दीवार को लात, जितना जोर से दीवार को लात मारा, दीवार उतना जोर से तुमको उसका शक्ति को दिया है। ऐसा नहीं कि तुम दीवार को दिया तो दीवार इतना एकदम आराम से शांत कर लिया, नहीं। दीवार भी उतना, जितना शक्ति से आपने लात मारा उतना शक्ति से वो दीवार भी आपको शक्ति प्रयोग करता है। तो सेम टू सेम हो गए। ये चीजों को न्यूटन जी क्या करते हैं, साबित करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जो कर्म करते हैं, अकर्म विकर्म कर्म, इसी प्रकार जो कर्म करते हैं, ये कर्मों का भी अलग अलग फल होता है, अलग अलग कार्य होता है। तब शुकदेव गोस्वामी उनको परीक्षित महाराज को कहते हैं, कर्म की फल उनको तो भुगतना ही पड़ेगा। इससे पर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। एक बार एक कसाई थे जिनका नाम श्रीमद् भागवतम में उनकी वर्णन आता है। सदन कसाई, तो जो मुसलमान की घर में जन्म लिया था। सदन कसाई मुसलमान की गृह में जन्म लिया और उनकी बिजनेस क्या था, मांस को बेचना। क्या करते थे, मांस को बेचते थे। अभी मांस को बेचने के लिए तो एक तोल की जरूरत पड़ता है, 1 किलो 2 किलो 5 किलो तोल की जरूरत पड़ता है। तो आजकल के जमाना में कंप्यूटर की जो आ गया, कंप्यूटर जमाना, दाल को जितना चाहिए उतना आपको हो जाता है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं थे। एक साइड में कुछ कर रखते थे, जितना 1 किलो चाहिए 2 किलो चाहिए, और दूसरे साइड में वो वस्तु को रखते थे। तो तोल करने के लिए उन्होंने एक पत्थर को रखा था, जो पत्थर क्या था, शालिग्राम शिला था। सदन कैसे नहीं जाते थे। सदन कैसे जब उस मांस को बेचने के लिए, अभी मान लीजिए कोई उनके पास कस्टमर आया, ग्राहक आया लेने के लिए, तो 1 किलो मांस चाहिए, तो पत्थर को बोलते थे तुम 1 किलो बन जाओ, बन जाओ। 5 किलो लेना तो 5 किलो बन जाओ, बन जाते थे। तो इसी प्रकार सदन कसाई उस शिला के माध्यम से, जो पत्थर है, वो पत्थर के माध्यम से उन्होंने मांस की बिजनेस करते थे। एक दिन एक साधु उस दिशा से जा रहा था, उनकी दुकान के सामने से। तो जब जा रहा था तब वो सदन कसाई को देखा, अरे
उनके पास तो एक पत्थर है, कौन सा पत्थर है? जाके देखा तो ये शालिग्राम शिला है। तो शालिग्राम शिला क्या है? साक्षात विष्णु है, भगवान है। तो सदन को कहते, सदन तुमने जो कार्य कर रहे हो तो बहुत बड़ा पाप की कार्य कर रहे हो। ये साक्षात भगवान है, तुम भगवान को लेके भगवान को तुम क्या क्या कर रहे हैं? मांस की बेचने में तुम उनको व्यवहार कर रहे हैं, ये तुम पाप कर रहे हो। तुम ये शिला मुझे दे दो, ये पत्थर मुझे दे दो, मैं उसको जाके पूजा करूंगा। तो सदन गोसाई तो बहुत नम्रत है, उन्होंने बोला साधु मांग रहे हैं, ठीक है एक पत्थर तो है, दे देंगे, मैं तोड़ने के लिए दूसरा कुछ दूसरा। सदन गोसाई ने उनको दे दिया। तो शिला जब वो साधु ने लेके गया, जाके उन्होंने उनकी पूजा करने लगा, उनके अभिषेक किया, उनका ये किया। रात को साधु को स्वप्न में आया, बोले तुम कौन हो? मेरे भक्त और सदन के सामने से तुम मेरे को अलग करने के लिए, तुम जल्दी से जल्दी मुझे, मैं जहां पे थे वहां पे रखे हो। मैं तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं सदन की सेवा में प्रसन्न। लेकिन सदन की एक सवाल क्या था, वो मांस को बेचते थे लेकिन कभी भी वो गलत कार्य नहीं करते थे। तो सदन जो और उनके साथ में जब मांस को बेचते थे उसी समय वो गुनगुनाते हुए ना कुछ भजन कीर्तन को गाते थे, वो चीजों को उनको बहुत अच्छा लगता था। बोले सदन जैसा मुझे भजन सुनाने वाला कोई नहीं है और मैं उनकी सेवा में मैं प्रसन्न हूँ। तब सदन गोसाई के पास जाके वो साधु ने जाके उनका पत्थर को फिर से देते। तो एक बार सदन गोसाई ने देखा, अरे शालिग्राम शिला उनको लेके मैं, भगवान को लेके मैं इसी प्रकार पाप कार्य कर रहा हूँ, मांस बेचना तो पाप है। तो उन्होंने क्या किया, इस कार्य को छोड़ के उन्होंने जगन्नाथपुरी जाने के लिए उन्हें रवाना किया। तब उसी समय कोई साधन की व्यवस्था तो इतना था नहीं, तो साधन की व्यवस्था नहीं रहने के कारण वो चल के जाना पड़ता था। तो अभी मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए उनको कम से कम 1 महीना 2 महीने लग जाते थे। ज्यादा से ज्यादा जो अमीर व्यक्ति होते थे उसी समय गाय की या बैल के घोड़े के गाड़ी से व्यवस्था व्यवहार करते थे। लेकिन सदन के पास इतना हिम्मत नहीं थी, तो वो चल के जा रहा था। तो एक बार एक गांव में जब पहुंच गया तो शाम हो गया। जैसे शाम हो गया होने के बाद सदन गोसाई ने सोचा अभी ये रात को मैं कहाँ जाऊं। एक छोटा सा कुटिया दिखा, तो कुटिया के सामने गए, जाके बोला कोई है घर पे? तो एक स्त्री बाहर निकल के आया। तो जैसे बाहर निकल के आया, आने के बाद उस स्त्री को सदन गोसाई ने प्रार्थना की, माते मैं जगन्नाथपुरी जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं रवाना हुआ हूँ, मैं रास्ते में हूँ, तो मुझे तो आज पहुंचना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, तो मेरा रात हो गया, मैं एक रात आपकी यहाँ पे मैं रह सकता हूँ। उस स्त्री ने बोला अरे अच्छी बात है, रुकिए रुकिए। तो सदन गोसाई को एक रूम में रहने दिया और वो जो स्त्रियां हैं उनके पति के साथ उसके घर रूम में सोए। तभी उस स्त्री की मन में जब रात आधा रात हो गया, उसी समय उनकी मन में काम वासना में पूरा एकदम विचलित हो गया और स्त्री के मन में ऐसे चिंतन आया जो अभी जो व्यक्ति अतिथि है मुझे उनके साथ संग प्राप्त करना है। तब वो स्त्री आके उनकी जो रूम है उस रूम से जो सदन गोसाई है उनके रूम में आया, आके उनको प्रार्थना करने लगा, मुझे आपके साथ काम वासना को तृप्त करने के लिए मुझे संग चाहिए। तब सदन गोसाई ने कहा अरे आप एक स्त्री हो, आपकी पति है, आप इसी प्रकार कैसे कर सकते हैं? ये पाप है, नहीं करना चाहिए। तब उस स्त्री ने सोचा शायद मुझे लग रहा है ये डर रहा है क्योंकि मेरा पति है घर पे, तो मैं उसका डरना बंद करता हूँ। वो जाके सीधा एक काटरी को उठाया
उनका जो पति थे पति को गर्दन काट दिया। उस स्त्री के जो पति थे पति को गर्दन काट दिया। अभी जैसे ही उनका गर्दन को काट दिया फिर आके बोले देखो तुम्हारा घर मुस्लिम था ना, उन्होंने आपको कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे, उनको भी समाप्त कर दिया है, अभी तुम मेरे साथ काम वासना में लिप्त हो जाओ। तो ये बात जब कहा फिर उन्होंने ना चाहते हुए भी वो कार्य करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन वो स्त्री इतना काम वासना में लिप्त हो गया था, फिर जब वो सदन ने मांगा तो जो चाह रहा था वो उनको नहीं मिल रहा था। इसी के कारण उस स्त्री ने क्या किया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, चिल्ला के पूरा गांव को एकत्रित कर दिया। बोल रहे ऐसा होता है ना, जानबूझ के कपड़ा को फाड़ देना, इसी प्रकार कार्य किया है और पूरा गांव को एकत्रित कर दिया। बोले ये व्यक्ति मेरी इज्जत को लूटने का प्रयास किया और मेरा पतिदेव को उन्होंने मार दिया। फंस गए। अभी जैसे ही फंस गए तब गांव वाले ने क्या किया, बोले अनजान व्यक्ति है, उसने क्या उनको मारना नहीं चाहिए, उनको ऐसा सजा देना चाहिए जीवन में वो कभी भी ऐसा कार्य ना करे। तो गांव वाले ने क्या किया, उनको दोनों हाथ को काट दिया। अभी दोनों हाथ काट दिया। अभी देखिए बेचारे के क्या दोष था, कुछ दोष नहीं, लेकिन दोष नहीं होने के कारण भी फिर भी उनका सजा उनको बहुत हाथ काट दिया। फिर जैसे ऐसे अवस्था में उन्होंने उनकी जो मार्ग था, जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन के लिए जा रहे हैं, मार्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। फिर भी उन्होंने भगवान जगन्नाथ के पास गया और जैसे ही गया जाके जगन्नाथ के चरण में प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी मेरे जीवन में ऐसे क्या गुनाह किया, क्या गलत कार्य किया जिसके लिए तुझे सजा भुगतना पड़ा। जैसे जगन्नाथ जी की प्रणाम करने के लिए उन्होंने सोचा मुझे भगवान को प्रणाम करना, जैसे हाथ जोड़ने के लिए देखा उनका हाथ आ गया। देखिए काट दिया हाथ, वो हाथ भगवान के सामने आ गया। तब जगन्नाथ जी को कशाने पूछते हैं क्यों मेरे जीवन में इतना दुख हो। उत्तर में कहते हैं ये जो है तुम्हारा पूर्व जन्म की कर्म की फल। क्या कर्म था, पूर्व जन्म में आप ऐसा एक गलत कार्य किया था जिसके कारण तुमको ये भुगत। एक गाय थे, एक गाय को कसाई काटने के लिए जा रहा था, लेकिन गाय वहां से भाग गया था। तो उसी समय तुम्हारे सामने से गाय गया, तो कसाई ने हाथ में कटार लेके जा रहा था, तुमको पूछा था क्या इधर से गाय जाने को देखा है क्या? तब तुमने क्या किया था, इसे हाथ से ऐसे दिखा दिया था, तुम्हारे हाथ से दिखाया था, गाय वहां से गई और आगे जाके तो कसाई ने गाय को काट दिया। उसकी जो पाप है, पाप की फल कर्म के रूप में तुमको प्राप्त हुआ है। तो इसी जन्म में वो जो गाय है ना, वो गाय और कोई नहीं थे, वो स्त्री थे और कसाई कौन थे, उनके जो पति थे। और तुम कौन थे, जो दिखाया था। इसलिए इसके फल के रूप में आज हमको क्या प्राप्त हुआ, इस फल के रूप में आपको आज इस सजा भुगतना पड़ा। तो कहने का मतलब देखिए, जो कर्मों का जो सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत बहुत गंभीर होता है। ये सिद्धांत कभी भी वो नहीं जाता है, वो सिद्धांत को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं कर्मों की गति जो है, वो गति को हमको समझना चाहिए। तो ऐसा कर्मों को काटने के लिए, ऐसा कर्मों की फल को भुगतने के लिए श्रीमद् भागवतम में 28 प्रकार नरक की वर्णन किया है। आप लोग तो जानते हैं, टोटल 84 प्रकार के नरक हैं। उसमें श्रीमद् भागवतम की 5.21 उसमें 28 प्रकार नरक की वर्णन करते हैं। तो जब परीक्षित महाराज सभी मनुष्यों के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं, जो क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उसी समय सुखदेव गोस्वामी उनको
अलग अलग चीजों को वर्णन करते हैं, फिर जाके कहते हैं जो कर्मों की फल को भुगतने के लिए उनको नरक में जाना पड़ता है। तब ये बातों को सुन नरक, परीक्षित महाराज में आश्चर्यचकित है, नरक क्या है? तो नरक के उदाहरण वहां पे देते हैं। तब कहते हैं एक एक करके उन्होंने 28 प्रकार नरक की वर्णन करना शुरू करते हैं। इसमें मेन 4 नरक है, वो नरक के बारे में उन्होंने कहते हैं। ये यहाँ पे देखिए एक वीडियो है, 28 प्रकार के नरक आप सब लोग देख रहे हैं। नरक कैसे होते हैं उनका सिम्टम को देख लीजिए, बहुत आनंददायक है नरक।
ये है नरक। कैसे लगा आप लोगों को? हाँ? हम सबको इस नरक में जाना पड़ेगा। कब? मालूम है? हमारे कर्म के अनुसार। इसलिए बहुत सावधान है। अभी ये तो टोटल नरक की आपको दिखाया है। अभी देखिए, मैं 2-3 नरक की थोड़ा सा वर्णन करूंगा। और एक तो वीडियो और भी है, मैं दिखाता हूँ, तो देख लो कैसा लगता है। हिंदी पढ़ना किनको आता है? आपको आता है? करो। क्या लिखा है इसमें? कुंभी पाक का नरक। और नरक के भी अलग अलग नाम है, जैसे एक अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना, वही चीजों का इसी प्रकार नरक का भी कुंभी पाक नरक। पढ़िए। कुंभी पाक नरक क्रूर व्यक्ति अपने शरीर के पालन तथा अपनी जीव की स्वार्थ पूर्ति के लिए निरीह जीवित पशुओं को तथा पक्षियों को पका खाते हैं। अगले जन्मों में वे यमदूत के द्वारा कुंभी पाक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उन्हें उबलते तेल में भून डाला जाता है। तो मतलब जिन्होंने मांस आहार करते हैं, निर्दयी जीव को हत्या करना, मतलब जिन्होंने मांस आहार करते हैं, जो उनका देखो क्या है। कुंभी पाक नरक। जिस प्रकार से हम लोग पकाता है ना, तो इसी प्रकार हमको भी पकाया जाएगा। ते है एक। फिर आगे जाते हैं तप्तशून्य नरक। तप्तशून्य नरक पढ़िए। अरे बोलो। तप्तशून्य नरक, यदि कोई पुरुष या स्त्री विपरीत लिंग वाले अगम्य सदस्य के साथ संसर्ग करते हैं, तो मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे तप्तशून्य नामक नरक में दंड देते हैं। वहां पर ऐसे पुरुष तथा स्त्रियां कोड़े से पीटे जाते हैं। पुरुष को तप्त लोह की बनी स्त्री को ऐसी ही पुरुष प्रतिमा से आलिंगित कराया जाता है। तो क्या कहते हैं? जो अवैध स्त्री संग जो करते हैं, खुद की विवाहित स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के पास जाते हैं, गलत कार्य में लिप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं? ठीक इसी प्रकार एक स्त्रियों को बनाएंगे। और किससे बनाएंगे? लोकन से। और उसको एकदम जला के लाल लाल करेंगे, बल्कि जाओ इसके साथ चले। जो आनंद आप पहले लेते थे, वो आनंद इसके साथ चले। अभी वो लेने के लिए नहीं चाहते, पीछे से थाम करके मारते हैं, मार के बोलते जाओगे नहीं तो जोर जबरदस्ती। ये होता है दूसरा। तीसरा आईपान नरक। आईपान मतलब पढ़िए। आईपान नरक, जो ब्राह्मणी या ब्राह्मण मद्यपान करता है, उसे यमराज के दूत आईपान नामक नरक में ले जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य अथवा व्रत धारण करने वाला मोहवश सोमपान करता है, तो वह भी इस नरक में स्थान पाता है। आईपान नरक में यम के दूत उनकी छाती पर चढ़कर उनके मुंह के भीतर तप्त पिघला लोहा डालते हैं, उड़ते हैं। तो आईपान मतलब पान करना, क्या पीना। क्या पीते हैं? जब दारू पीते हैं ना, तो दारू पीने वाले व्यक्तियों को क्या करेंगे? अब जितना लीटर दारू पिया, उतना उससे 10 गुना ज्यादा क्या लोहा लावा को मिलाए जाते हैं। चलो देखते हैं उसका कैसे मिलाते हैं। ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। अरे देख लो। फिर आगे वाले को नरक है, जिनका नाम है
संदेश नरक। हाँ? पढ़िए। संदेश नरक, जो पुरुष आपत्ति काल न होने पर भी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी के रत्न तथा सोना लूट लेता है, वह संदर नमक नाम नरक में रखा जाता है। वहां पर उसकी चमड़ी संडासी और लोहे के गर्म पिंडों से उतारी जाती है। इस प्रकार उसका पूरा शरीर खंड खंड कर दिया जाता है। तो चोरी करने से क्या फल होता है? हाँ? हम दूसरे के धन को चोरी करेंगे, वो चोरी करने की जो फल है क्या करेंगे? हमारे शरीर से ये चमड़ा जो है ना, उसमें 7 लेयर होता है, 7 लेयर। वो लेयर को एक एक करके खींच खींच के निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? और थोड़ा निकालेंगे। भले कितना भी चिल्लाओ, नहीं छोड़ने वाला। नहीं छोड़ेंगे। भले देखो, हमारी ये भौतिक जगत में कुछ गलतियां किया, उसके लिए हम लोग कुछ धन को ऊपर नीचे कर दिया तो छोड़ देते हैं। वहां पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। उनको भुगतना ही पड़ेगा, कितना भी चिल्लाओ नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर से पूरा एकदम सब नीचे को लेकर ये ऐसा भयानक भयानक जो है, ऐसे नरक के वर्णन यहाँ पे देखिए 28 प्रकार नरक के वर्णन करते हैं। आगे जाकर और 24 प्रकार नरक है। मैंने सोचा उसको एक एक करके विश्लेषण करूंगा, लेकिन समय की बहुत कमी है, अभी तक हम लोग राजा के पास नहीं पहुंचा। तो इसी प्रकार और भी 24 प्रकार नरक की वर्णन, जैसे 28 प्रकार नरक की वर्णन समाप्त किया, परीक्षित महाराज भयभीत होकर बोल रहे हैं, बस सुखदेव गोस्वामी बस हो गए, प्रभु और नहीं सुनना है मुझे। अभी बताओ, ऐसा कर्मों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, पहले कहते हैं आप इसका प्रायश्चित करो। प्रायश्चित करने के बाद बोल रहे नहीं, वो भी ठीक नहीं लग रहे हैं। फिर बोल रहे आप आपके ज्ञान प्रदान करो, ज्ञान को प्राप्त करो। वो नहीं। फिर आगे कहते ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, वो भी संभव नहीं है। फिर आगे कहते इंद्रियों को वश में करो, वो भी संभव नहीं। इंद्रियों की वश कैसे है? समाधमो तपो सोचो तपस्या करो, उसके माध्यम से करो, वो भी नहीं। फिर अंत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सबसे सरल पंथा जो है वो है भक्ति जो अनुशीलन करना। भक्ति जो अनुशीलन करो, इससे आप हर कार्यों से मुक्त हो जाओगे। तब उसी समय परीक्षित महाराज कहते हैं भक्ति जो क्या होता है? बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलियुग के योग धर्म है, और उसके साथ में भगवान की आराधना करो, भगवान की पूजा करो। इसके माध्यम से भगवान आपको हर कार्य से मुक्त कर देंगे। परीक्षित महाराज बोल रहे इतना सारा मुनि ऋषि जोगी तपस्वी सब घर द्वार सब छोड़ के जाके हिमालय में जाके तपस्या करते हैं, हर चीजों को, बीवी बच्चों को सबको छोड़ देते हैं। और आप बोल रहे हैं साधारण एक भक्ति जो घर पे बैठ के करे, हरे हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से हो जाएगा, ये मुझे विश्वास नहीं हुआ। अभी तब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुझे पता था आप विश्वास नहीं करोगे, आपको मैं अभी विश्वास दिलाने के लिए आपको एक ऐतिहासिक घटना को मैं सुनाऊंगा। विश्वास नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग कार्यों को, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की हम लोग बहुत रुचि रखते हैं, करते हैं, लेकिन उससे हित में विपरीत वस्तु को हमको प्राप्त होता है, लेकिन जो वस्तु प्राप्त होना चाहिए वो नहीं होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण देते बोलते, एक देवी के भक्त थे, देवी देवता के भक्त थे, जिन्होंने उन्होंने देवी को, भैरवी देवी की
तपस्या करते थे। भैरवी देवी जानते हैं क्या नाम है? दुर्गा माता की एक नाम है भैरवी, रूप है। तो भैरवी देवी की आराधना करते थे, उन्होंने विवाह किया। अभी जैसे ही उन्होंने विवाह करके, अभी उनका देवी है, उनकी चरण पे लेके गए, जाकर प्रार्थना किया, हाँ, भैरवी बक्षति भार्या। अभी भैरवी बक्षति भार्या मतलब जैसे कहा करके उन्होंने घर पे लेके गया, बीवी लेके आया, अभी बीवी को रात को सोया, सुबह देखा हो हरिवर हो गया। उन्होंने सोचा चलो मेरा कुछ कर्म खराब है इसीलिए ऐसे। फिर दोबारा उन्होंने शादी की, दोबारा जैसे उन्होंने शादी किया, फिर देवी माता के पास प्रार्थना किया, बख्श भैरवी बक्षति भार्या। तो एक बात बोल के वो जब जा रहा था, रास्ते रोड में एक्सीडेंट हो गया, वो दूसरा भी गया। अभी फिर से उन्होंने 60-70 साल उम्र में उसी समय जाके एक बार लास्ट विवाह किया। जब लास्ट विवाह करके जब वो देवी माता के पास उन्होंने प्रार्थना करने के लिए जा रहा था, जैसे उन्होंने जाके बोला भैरवी बक्षति, बक्षति शब्द जब उच्चारण कर रहा था, उसी समय उनका जो पत्नी थे, जो जिनको विवाह करके लेके आया, उन्होंने उनके मुंह पकड़ लिया। बोले अरे आप क्या कर रहे हो? बोले क्यों? मैं तो तुम्हारे लिए लंबा उम्र की प्रार्थना कर रहा हूँ देवी माँ के पास। बोले तो लंबा उम्र प्रार्थना कर रहे तो बक्षति नहीं होता, रक्षति होता है। आप रक्षति भार्या हो। तब उनको जब पता चला, अरे मेरे दो पत्नी तो मेरे से गुजर गया, इसके पीछे कारण मेरा वही है कि तो मैंने देवी माता से गलत चीजों को प्रार्थना किया था, जिसके कारण फल के रूप में हमको क्या मिला? पत्नी की मृत्यु। तो इसी प्रकार हम लोग भौतिक संसार में भी देखिए, बहुत इसी प्रकार कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग कार्य करने लगते हैं। हमको लगता है हम बहुत कुछ प्राप्त कर लूंगा, मिल जाएगा, लेकिन वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा उसका एक्शन मिलता है। तो इसी प्रकार उदाहरण के माध्यम से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सिखा रहा है, उनको विश्वास दिलाया। तो इसी के ऊपर एक और एक उदाहरण देते हैं, बोलते देखो वाल्मीकि, जो वाल्मीकि कौन थे? एक डाकू थे। तो डाकू वो क्या करते थे? वो हमेशा कहते आदमरा जीव जब थर पर करे, अंतर आनंद मोहे भरे भरे। वाल्मीकि का स्वभाव क्या था? वो पशुओं का आत्मरा कर देते थे, एकदम जान से नहीं मारते थे, वो आधा मरा करके छोड़ देते। और वो आधा मरा जीव का क्या करते थे? वो जो पशु पक्षी जो होते थे वो छटपट करते थे, और वो देख के उनका आनंद आता था। अंतर आनंद मोर भरे भरे, भर भर के आनंद आता था। देखते नारद मुनि गए उनके सामने, जाके कहा तुमने जो कार्य कर रहे हो इसके पीछे तुम्हारा राज क्या है? क्या तुम्हारा ये विचार क्या है? तो बोल रहे हैं ये जो जीव मरता है मेरे को बहुत आनंद आता है, ये करने से मेरा घर चलता है। बोले तुम्हारा घर चलाने के लिए जो पाप कार्य कर रहे हो इसके फल कौन भोगने वाला है? बोले मेरे फैमिली के सब लोग। बोले जाके पूछ के देखो, जाके पूछ के देखो। जैसे ही बोला पूछने के लिए, तब उसी समय जाके उनका पत्नी को जाके पूछा, प्रिय मैं तुम्हारे लिए इतना पाप कार्य करके मैं सब कुछ धन दौलत को लेकर आता हूँ, उसका जो पाप का भागीदार आप बनोगे ना? पत्नी मुंह के ऊपर जवाब दे दिया, बोल रहे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा कर्तव्य बनता है मुझे पालने के लिए, तुम मेरे को विवाह करके लेकर आया है, भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे पाप के भागीदार मैं नहीं लेने वाला हूँ। वो बात को सुन के वो चले गए। जाकर उनके पुत्र को पूछा, बेटा तुम तो मेरे पाप के भागीदार बनोगे ना? बोले मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरा पिता हो, तुम्हारा कर्तव्य बनता है मेरे को देखभाल करना, पोषना, पालना, बड़ा करना, मेरा जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम इसलिए पाप करो क्या करो ये मेरा काम नहीं है, तुम्हारा पाप को तुम संभालो, मुझे मत बोलो।
जैसे पुत्र ने इसी प्रकार जवाब दे दिया, तुरंत वो दोबारा नारद मुनि के पास आया, आके बोला महाराज वो ही नहीं लेने वाला है। तब उसी समय नारद मुनि उनको कहा तुम्हारे पाप की भागीदार जो भी कुछ किया है सब पाप से तुम मुक्त हो सकते हो, खाली आप राम नाम जप करो। अभी बोले राम नाम जप कैसे करें? पर राम नाम जप करने के बाद जब कहा उसी समय उनके मुंह से राम नाम जप, क्योंकि जीवन भर उन्होंने पाप कार्य किया, क्या किया? पाप कार्य में लिप्त था। तब उनको बोले तुम राम बोलो, बोले राम नहीं, राम बोलने पर बोले मरा, क्योंकि वो जब क्या करते थे पूरा जीवन भर वो पशुओं को मारते थे, तो जब मारते थे तब बोलते थे मरा, तो वो मरा 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 शब्द को आगे जाके राम 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 मरा उल्टा शब्द को जपने के बाद उन्होंने आगे जाके क्या बनाया? वाल्मीकि जिन्होंने राम आने की पहले रामायण की रचना कर दिया। ये होता है भक्ति जीवन को पालन करने, भक्ति जीवन को पालन करने की फायदा। हम लोग क्या करते नहीं, इसी प्रकार कार्य में हम लोग रुचि नहीं रखते। क्या भक्ति करना है, क्या करना है? देवी देवता का आराधना करे, और देवी देवता का आराधना करे वही होगा, उनकी पत्नी मरे जाए जैसा एक्शन, उल्टा एक्शन। लेकिन भक्ति जगत में कभी भी ऐसा नहीं होता है। अब जो भी कुछ करो वो आपके लिए, तुम हजारों पाप करो, लेकिन पाप के बाद एक बार जब तुम भगवान के चरण में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया, भगवान इसी प्रकार ऐतिहासिक घटना श्रीमद् भागवतम की 6 स्कंद में सुनाते हैं। कौन? अजामिल की कथा शुद्धदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाते हैं। कहते हैं कान्नकुब्ज द्विजो कश्चित् दासी पति अजामिल नाम्न नष्ट सदाचार दास्य संघर्ष दोषित। कहते हैं कान्नकुब्ज ग्राम में, कान्नकुब्ज वर्तमान जो कानपुर है ना, कानपुर उसी गांव की कहानी है, कथा है श्रीमद् भागवतम में उनके वर्णन। एक अजामिल नाम से एक ब्राह्मण थे जो कान्नकुब्ज गांव में रहते थे। वो अजामिल उनका जो संगति के कारण वो दूषित हो चुकी है। किसका संगति किया उन्होंने? बोले दासी पति अजामिल। किसका? दासी की उन्होंने संगति। दासी मतलब वेश्या। एक बार ब्राह्मण पुत्र अजामिल वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया, तो वहां पे जाके उन्होंने देखा एक वेश्या कुछ गलत कार्य में लिप्त हो चुकी है। तो वो दृश्य को उन्होंने दिल से देखा, देखने के बाद उनकी मन विचलित हो गया। और ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऐसा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे। क्या क्या कहते हैं? वेद पाठक, वेद पाठक, वेद को पठन करने वाले जो ब्राह्मण की कार्य क्या होता है? पठन पाठन जाजन योजन। आजकल का ब्राह्मण ऐसा नहीं है। आजकल का ब्राह्मण का देखो पठन पाठन जाजन योजन तो छोड़ो, उन लोग धुआं खैनी गुटखा तंबाकू खाने के बिना और कुछ नहीं दिखता है। आजकल तो ब्राह्मण भी इतना दूषित हो चुके हैं। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं जो ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र संस्कार आयते द्विजोत उच्चते। तो ब्राह्मण जो होता है बहुत उच्च, समाज में सबसे उच्च कोटि का ब्राह्मण होता है। और वो ब्राह्मण की कार्य क्या होता है? पठन पाठन जाजन योजन करना। और वो ब्राह्मण आजकल क्या करते हैं? वो ब्राह्मण आजकल इतना दूषित हो चुकी है, इतना दूषित हो चुकी है, जो ब्राह्मण कभी भी उनका जो कार्य क्या है वो कार्य को नहीं पता है। तो क्या करते हैं? जितना गलत कार्य है, जो नेशा करना, मांस खाना, सब कुछ करते हैं। खुद को कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं। शास्त्र कहते हैं जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। जन्म से क्या बनते हैं? सब शूद्र बन के आता है। शूद्र मतलब क्या है? एकदम नीचे। संस्कार, संस्कार द्विजो उच्चते। संस्कार मतलब जो उनका संस्कार की
हिसाब से आगे जाके वो ब्राह्मण बनता है, जो उच्च कोटि का ब्राह्मण बनता है। तो ऐसा ब्राह्मण बनना बहुत जरूरी होता है। आजकल संसार में ऐसा नहीं बनता है, सब खाते पीते हुए की ब्राह्मण। लेकिन ये अजामिल जो थे ना, अजामिल इसी प्रकार ब्राह्मण नहीं था जो आजकल समाज में जैसा खैनी खाने वाला ब्राह्मण, ऐसा नहीं था। वेद पाठक ब्राह्मण थे, वो वेद को पाठ करते थे और पठन करते थे और सुनाते थे, ऐसा ब्राह्मण थे। तो जब वो दासी की दृश्य को देखने के बाद वो विचलित हो गया, ओके, वो दासी को जाके विवाह हो गया, एक वेश्या को जाके उसने विवाह किया। लेकिन उनकी घर पे ऑलरेडी पहले से उनके पत्नी थे, लेकिन फिर भी वो संगति, जैसे संग ऐसा रंग होता है, संगति के कारण क्या हुआ, उनके मन विचलित हो गया और होने के कारण दासी को जाके विवाह किया। विवाह करके उनके घर की जो पत्नी थे, उनकी जो सती सावित्री जो पत्नी थी, जो एकदम सती थे, उनको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकल के उन्होंने क्या किया, वो दासी के साथ उन्होंने संसार करने लगा। और दासी के साथ जैसे संसार करने लगा, अभी दासी के चिंतन क्या रहते हैं, उनके विचार क्या रहते हैं, उसको क्या है संसार की मतलब है, उनको तो पैसा के साथ मतलब है। वेश्या की तो वही वृत्ति होता है ना, पैसा तो जो भी कुछ करने, तो उनका अलग अलग मांग, अलग अलग डिमांड। वास्तविक में जो पत्नी होता है वो पत्नी का कभी डिमांड नहीं होता है, मेरे को ये ला के दो, वो ला के दो, वो ला के नहीं दिया तो मेरे नहीं चलेगा, देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो नहीं चलेगा। ये वास्तविक में पत्नी के लक्षण नहीं है, ये तो सब वेश्या की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार जो वेश्या दिन की दिन, जैसे दिन बीत रहा है, उन्होंने एक से एक डिमांड, आज मुझे ये ला के दो, कल मुझे एक चेन ला के दो, परसों मेरे को एक नेकलेस बना के दो, ये लाओ वो लाओ। उनकी मांग को पूरा करने के लिए ब्राह्मण क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उन्होंने गलत रास्ता को लेने के लिए रेडी हो गए। तो सबसे पहले तो क्या करते थे, लुंठन करते थे, फिर किसी से झूठ बोलते थे, पाप कार्य करते थे। फिर आगे जाके वो ब्राह्मण ने क्या किया, चोरी करने लगा। अभी जैसे ही चोरी किया, चोरी करने लगा, चोरी करते करते सब जो भी कुछ प्राप्त होता लाके वेश्या को देते थे, और वेश्या भी फिर भी और डिमांड बढ़ रहे, जैसे जितना लाके दे रहे उतना उनका डिमांड बढ़ रहे। ऐसा करते करते पूरा जीवन उनका बीत गया। 88 साल में पहुंच गया। कौन? अजामिल। 88 साल, 88 साल में पहुंच गया। अभी जैसे 88 साल में पहुंच गया, उसी समय उनका 10 पुत्र प्राप्त हुआ। कितना? 10 पुत्र, एक नहीं है, आजकल तो 1-2 बस हो गया खत्म। 10 पुत्र को प्राप्त हुआ। 10 नंबर जो पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र एक दिन अजामिल बाहर करने के लिए गया था। उसी समय गांव में कुछ साधु संत आया, और साधु संत आके गांव में पूछ रहा था, यहाँ पे कौन है दानी व्यक्ति जिन्होंने थोड़ा भोजन वगैरह दे सकते हैं। तो कुछ साधु जब आ रहा था, उसी समय गांव की कुछ नटखट थे, उन्होंने कहा अब जाओ, बहुत परम विरक्त जो एकदम साधु की सेवा करने वाले हैं वो अजामिल है, आप उनके घर में जाओ, आपको सब मिलेगा। लेकिन वास्तविक में अजामिल का स्वभाव ऐसा नहीं था। वो तो जिसको भी मिलते थे उसको ही फोड़ते थे, चोरी करके लूटपाट करके ले लेते थे, या साधु को भी नहीं मानते थे, और उनके घर पे भेज दिया। अभी जैसे उनके घर पे भेजा, अभी उन लोग तो नहीं जानते थे वो जो डाकू है, घर पे आके जैसे दरवाजा खटखटाया। अभी 88 साल की अजामिल है, उनकी पत्नी कितना होगा? 10-5 साल के ऊपर नीचे होगा। अभी 80 साल की उम्र में कोई माताओं की गोद में जब बच्चा होगा तो क्या सोचेंगे? किसका बच्चा सोचेंगे? शायद उनका पोता होगा, किसी उनका बेटी के बच्चा के कोई ऐसा होगा। साधु लोग पूछा ये कौन है? बोल रहे ये मेरी बच्चा है। बोले आपका बच्चा? साधु लोग देख कैसे, हाँ बोले इतना उम्र में कैसे बच्चा हो सकता है?
बोले उनका नाम क्या रखा? बोले नाम तो अभी तक कुछ नहीं रखा। बोले ठीक है, हम उनका नाम दे देते हैं। बोले दे दीजिए। तो साधु लोगों ने उनका नाम दिया क्या? नारायण। क्या नाम दिया? बोले नारायण। नारायण शब्द नाम। अभी साधु आया वहां पे, बोला हमको कुछ भोजन पानी दीजिए। तब वो जो वेश्या थे, साधु के दर्शन करने से उनके हृदय पवित्र हो गया और उन्होंने क्या किया? उनके घर से कुछ कच्चा चावल आटा जो भी दिया उन्होंने वहां पे बनाया। जब तक वो बन रहा था तब तक साधु लोग क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। साधु तो एक ही कार्य करते थे, भगवान की कथा और कीर्तन वो कर रहा था, वो सुन रहा था। कौन? वो स्त्री वेश्या। सुन सुन के उनके हृदय परिवर्तन हो गया। फिर आगे जाके जब साधु सब चले गया, दूर से सुनाई दिया अजामिल को जो उनके घर पे कोई तो गया है। अभी जैसे उन्होंने गया, सुना, भाग भाग के आके देखो। बोले कौन आया था? बोले कुछ साधु आया था। बोले कुछ लेके तो नहीं गया? बोले नहीं नहीं, कुछ लेके नहीं गया, देके गया। बोले क्या देके गया? बोले हमारे पुत्र का नाम देके गया। क्या नाम दिया? बोले नारायण। बोलिए नारायण। सबसे पहले जीवन की पहली बार इतना बड़ा पापी डाकू जो है वो सबसे पहले भगवान के नाम ले रहे हैं। क्या नाम? अरे नारायण नाम लेते लेते, छोटा पुत्र है, बच्चा है, अभी छोटा बच्चा जहाँ पे खेल रहा है उधर जा रहे हैं, उधर देख रहे हैं। अभी देखते देखते उनके प्रति बहुत आसक्त हो गए। अभी खाने के लिए जाते हैं वहाँ पे नारायण, बैठने के लिए जाते हैं वहाँ पे नारायण, सोने के लिए जाते हैं नारायण नारायण नारायण। ऐसा करते करते एक समय उनका मृत्यु का नजदीक आ गया। अभी जैसे मृत्यु नजदीक आया, यमदूत आया उनको उठाने के लिए। अभी यमदूत को बहुत विकराल स्थिति में देखा। हाँ, बड़ा बड़ा लोंटे, बड़ा बड़ा बाल है, मुंह टेढ़ा है, हाँ, बहुत भयंकर रूप में देखने में। ये दृश्य को देख के वो तो बहुत भयभीत हो गए। कौन? अजामिल भयभीत हो गए। उन्होंने सोचना था अरे बाप रे, इतना खतरनाक कौन आ रहे हैं, क्या पता है, अभी मुझे तो खत्म कर देंगे, साथ में मेरे बच्चे को भी खत्म कर देंगे। तब नारायण दूर में खेल रहा था, तो उनके मन में ऐसे नारायण को मैं दूर भगा देता हूँ, तो इसीलिए नारायण को बुला रहा था, नारायण आ जाओ, नारायण आ जाओ। लेकिन नारायण नारायण करते करते उसी समय यमदूत उनके नजदीक आ गया, उनको रस्सी पकड़ के ऐसे खींच लिया और खींच के उनको जब ले रहा था उसी समय वहां पे विष्णुदूत आके खड़ा हो गया। विष्णुदूत आने के बाद फिर विष्णुदूत और यमदूत दोनों के बीच में बहुत कथोपकथन हुआ। विष्णुदूत कह रहे हैं जो व्यक्ति एक बार अंत समय में नारायण के नाम लिया तो फिर उनको गोलोक वृंदावन नारायण के धाम को प्राप्त होगा। तुम पापी लोग क्यों यहाँ पे आया है? वो तो पापी नहीं है। बोले पूरा जीवन भर वो डाकू किया, वेश्यागमन किया और गलत कार्यों में जो था, तो क्या करे, वो पापी है। बोले नहीं, ये अंत समय में वो क्या किया? अंत समय में वो नारायण के नाम स्मरण किया तो फिर वो महान भक्त है। तो इसी प्रकार आगे जाके अजामिल क्या हुआ? भगवत धाम प्राप्त हो गया। और जो यमदूत थे, यमदूत को भगाया गया है। तो आज के हमारे विषय क्या है? जो मॉडर्न अजामिल। तो वास्तविक में ये मॉडर्न जमाना में हमारे जैसे अजामिल और दूसरा कोई है? दूसरा कोई है? सब कार्य हम लोग करते, जो कार्य अजामिल ने किया है। अजामिल ने क्या किया? चोरी करते थे, हम लोग भी चोरी करते हैं। अजामिल ने दूसरे के साथ उल्टा सीधा करते हैं, वो भी हम लोग करते हैं। किसी से धन लेना, किसी से धन ये कर देना, किसी को चोर बनाना, किसी को ये कर देना। तो ऐसा कार्य तो हम लोग भी करते हैं। तो अजामिल तो फिर भी अच्छा है जो अंत समय में वो उनकी पुत्र नारायण के नाम स्मरण करके वो तो भगवतधाम चल गया। हमारे जैसे अजामिल लोग ये मॉडर्न जमाना में हरे कृष्ण नाम बोलने में भी बहुत डरता है, पीछे हटते हैं। तो हमारे कैसे उद्धार वो समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए
साधु सावधान भक्तों, इससे वही सिद्धांत मिलता है। अजामिल तो उद्धार हो गया, टेंशन नहीं है, उनके लिए तो भगवान आ गया, विष्णुदूत आ गया, हमारे लिए आएगा क्या नहीं आएगा क्या गारंटी है। इसीलिए समय से क्या करो, नारायण के नाम लेते रहो। वो नारायण के नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा तो इच्छा था एक बहुत सुंदर एक हमारे आचार्य के एक भजन है, जो भजन को हम गाएंगे, लेकिन आज समय इतना हो गया नहीं हो सकता है। इसी के ऊपर एक बहुत सुंदर हमारे आईवाईएल के सब बॉयज बहुत सुंदर एक ड्रामा प्रस्तुत किया है। अभी ड्रामा को भी यहाँ पे आपको दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे एक ड्रामा होगा, ड्रामा के बाद सब के लिए प्रसाद की व्यवस्था होगा। और आज के जो विषय है मौलाना आज़ामिल, उसमें हमारे आज की क्लास में बहुत दो जन भक्त हैं जिन्होंने उनका अनुदान किया है। एक है हमारे आकाश प्रभु। आकाश प्रभु उन्होंने हमारे आईवाईएल की संतान हैं। आईवाईएल से उन्होंने भक्ति जीवन को अनुशीलन किया और आगे जाके आज कर्म जीवन में उन्होंने बहुत उन्नति किया है। अभी वर्तमान में वो सीए बना है, तो बहुत अच्छा नौकरी उनको मिला है। और सोर्स इनकम की पहली जो उनका जो सैलरी है उसमें से आज उन्होंने सेवा में लगाया है, भक्तों की सेवा में है। तो उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए हम राधा गिरिधरी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार हमारे आईवाईएल से और भी बहुत सारा सीए निकले, और भी बहुत सारा इंजीनियर प्रोफेसर सब निकले, भक्ति जीवन को अनुशीलन करते